अलबत्ता है कुछ लोगों का नजरिया है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, के सारे सहाबी क्या हैं जी, आदिल हैं। अब उनकी किताबें पढ़ के जब देखते हैं तो उन्होंने खुद वजाहत की है इसकी, क्या वो कहते हैं भी अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल से मुराद ये नहीं है कि ये सारे मासूम हैं, गलतियां होती हैं, खताकार हैं। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ देखें, जब भी आप किसी मकतब का नजरिया बयान करें ना, उसमें पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मैं नहीं मानता हूँ तो मैं बीच में मिक्स करके और 2 नंबरी करके बयान करूँ, नहीं है तो हम मौला अली के शिया ना, झूठ तो नहीं बोल सकते। जो नजरिया है वैसा ही बयान करें। हाँ, उसके बयान करने के बाद आपका कोई सवाल है तो सवाल करने का तो हर इंसान क़िबला साहब हक रखता है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सारे सहाबा क्या है जी, आदिल हैं। अच्छा, ये सारे मानते हैं कि ये यहाँ आदिल होने से मुराद ये नहीं है कि वो गुनाह नहीं कर सकते, नहीं, उनका नजरिया है कि आखिरी मासूम सिर्फ पैगंबर हैं, पैगंबर के बाद और कोई मासूम नहीं है। खैर, यहाँ तो उन्होंने तस्लीम कर लिया, तो फिर सवाल तो अगला बनता है, फिर अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल से क्या मुराद है। उनके मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में ये हकीकत लिखी है और कहा है कि अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल का मतलब ये है कि जब ये पैगंबर की हदीस बयान करते हैं ना, तो हदीस बयान करने में झूठ नहीं बोलते, यानी कि जो हदीसें, जो शरीयत, जो दीन अल्लाह के नबी ने इन सहाबा किराम को दिया, वो इसको बयान करने में कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, आमन्ना, हमने तस्लीम किया आपका नज़रिया, हम आपके नज़रिए का एहतराम करते हैं, लेकिन एक सवाल तो करने का हक रखते हैं। फिर इतनी इतनी बड़ी किताबें, अगर कोई सहाबी झूठ नहीं बोल सकता नकल हदीस में, तो इतनी इतनी किताबें अल मौज़ूआतुल कबीर, जिनके अंदर बड़ी बड़ी हदीस को लिख के ये साबित किया गया है कि ये हदीसें रसूल के नहीं, ये झूठी हदीसें हैं, ये हदीसें कोई फरिश्ते बयान करते थे या उन्हीं लोगों ने बयान की हैं जिन्होंने ये सुनी है। ठीक है, सहाबा हैं, ताबईन हैं, तबे ताबईन हैं, तो ये अहादीस मौजूआ का मौजूद होना भी इस बात की दलील है कि यहाँ पर भी फार्मूला 100% फिट नहीं आता। चलें, एक और भी बात करता जाऊँ, शिया सहाबा की तौहीन करते हैं, बाखुदा शिया सहाबा की तौहीन नहीं करते। जाएं अपने उलमा से पूछें कि क्या अब्दुर्रहमान इब्न उदैस रसूल का सहाबी नहीं है? तवज्जो कीजिएगा, क्या नाम लिया मैंने, अब्दुर्रहमान इब्न उदैस। कहते हैं वो पैगंबर के फ़कत सहाबी नहीं, ये इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ये बैते रिजवान वाले सहाबी हैं कि जिनको उनके नज़रिए के मुताबिक जन्नत की सनद मिली है कि अल्लाह उनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी हैं। बैअत रिजवान वाले सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न उदैस, आप इनमें से किसी बंदे को इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब बयान करते हुए नहीं देखेंगे, कभी नहीं बयान करेंगे, हालांकि बैत रिजवान के सहाबी हैं। और अम्र इब्न अल-हमिक, ये भी सहाबी हैं। अम्र इब्न अल-हमिक सहाबीयों साकन अल-कूफा था, इब्न असीर ने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि ये कूफा के रहने वाले पैगंबर के सहाबी थे, ओहद और बदर के सहाबा किराम, और ये वो सहाबी थे जिनका मैंने अभी नाम लिया, अम्र इब्न अल-हमिक। इनको पैगंबर ने दुआ दी थी। एक दफ़ा पानी का गिलास या दूध का गिलास लेके पैगंबर की खिदमत में हाजिर होते हैं और आकर जब पैगंबर को दूध दिया या पानी दिया, पैगंबर ने वो पिया तो दुआ की, पालने वाले इसे जवानी से बेरामंद फरमा, खिदमत की है, इसे जवानी से बेरामंद फरमा। अच्छा, इसलिए तारीख में मिलता है, लिखा है जिन्होंने जिक्र किया, कहते हैं 80 साल उम्र हो गई तो सर और दाढ़ी में एक बाल भी सफ़ेद नहीं मिला। क्यों? पैगंबर की दुआ थी। इनसे पूछे कभी इनके फ़ज़ाइल पढ़े हैं? नाम भी लिया है कभी मिंबर पे? नहीं लेते हैं। जबला इब्न अम्र अंसारी, कोई नाम नहीं लेगा, साहबी रसूल हैं, बदरी साहबी हैं। ठीक है, मोहम्मद इब्न अम्र अंसारी, कोई नाम नहीं लेगा। क्यों? इनका नाम भी मोहम्मद हुजूर ने खुद रखा था, इनका नाम भी हुजूर ने खुद रखा है। ठीक है, एक तवील फहरिस्त दे सकता हूँ जो मुसल्लम सहाबाए किराम हैं। ठीक है, मैं पहले कह चुका हूँ, ये सारी बातें करने का मकसद तौहीन नहीं है किसी की, लेकिन सवाल करने का हम हक रखते हैं। ठीक है, सारे सवालों के जवाब हम नहीं देने हैं दुनिया को कि नमाज इस तरह क्यों पढ़ते हो, हाथ खोल के क्यों पढ़ते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। कुछ सवाल तो हम भी हक रखते हैं करने का। तो आपको एक तवील
तवील फहरिस्त मिल जाएगी पैगंबर अकरम के सहाबा किराम की, जिन्होंने पैगंबर के साथ मिलकर जंगें लड़ी हैं, ठीक है ना, ग़ज़वात में हिस्सा लिया, पैगंबर का साथ दिया, फरार भी नहीं हुए, मैदान में डट कर पैगंबर का साथ देने वाले हैं, लेकिन उनके कोई फ़ज़ाइल मिंबर पर नहीं बयान किया जाता। क्यों? आप जाके उलमा से पूछे ना कि क्या ये पैगंबर के सहाबी नहीं थे? आमिर इब्न हमिक सहाबी नहीं थे? अब्दुर्रहमान इब्न उदैस सहाबी नहीं थे? जनाब जबला अंसारी वो नहीं थे? मोहम्मद इब्न अमर अंसारी क्या ये पैगंबर के सहाबी नहीं थे? और अगर थे और तकद्दुस से सहाबा की वजह से फ़कत हमें बुरा भला कहते हो, तो फिर जाके सवाल करो ना मौलाना मोहम्मद नाफे से, जिसने रहमा बैनहुम किताब के अंदर इनको औबाश और सरकश और मुफसिद और बागी लिखा है, इन्हीं का नाम लेके। क्या ये सहाबी नहीं थे? क्या तकदीस से सहाबियत का वो नारा उन मकामों पे याद नहीं आता है? मौलाना मेहर मोहम्मद अली, माज़रत के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोहम्मद बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान इब्न उदैस, आमिर इब्न हमिक, इतने अजीम अफराद के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ताई माज़रत, खुदा मुझे माफ़ करे, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, इनको गुंडे कहा है। सारे गिले शिकवे शियों पर ही आते हैं आप लोगों को। कभी आपने अपने उलमा से सवाल नहीं किया कि ये मुसल्लम सहाबा किराम को कोई गुंडा कह रहा है, कोई मुफसद कह रहा है, कोई जालिम कह रहा है? किताबें हमारे पास मौजूद हैं, किसी को ज़रूरत हो तो देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट में मिलती हैं, खुले आम बिक रही हैं, वो ले लें, पढ़े उनको। मसला ये है कि अगर अलम मोहब्बत सहाबियत का बुलंद करते हो तो फिर एहतराम भी करो, फिर मेयार एक रखो, फिर दो दोहरे मेयार ना रखो। मौला कायनात सहाबी नहीं है। आज की तकरीर मुश्किल है, लेकिन सुनिएगा, मौला कायनात सहाबी नहीं है। कितने साल तबर्रा हुआ है मौला कायनात पे? 70 साल तो कम अज़ कम मिलते ही हैं ना। मौला कायनात का नाम लेके जुमे के खुतबों में लोगों ने लानतें की हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मौला कायनात पर बुरा भला कहा है। क्या वो पैगंबर के सहाबी नहीं थे? और मैं पढ़ रहा था फतावा हदीसिया में इब्ने हजर हैतमी मक्की ने यह बात लिखी है कि तहज़ीबुल कमाल हाफिज मिज़ी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर अबू नुऐम इस्फहानी के तरीक़ से यह बात लिखी। उनसे सवाल किया गया कि आपने एक हदीस बयान की थी काला रसूलुल्लाह कह के, वलम युद्रिको, लेकिन हमें मिली नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, मौला की मज़लूमियत बता रहा हूँ, मौला कायनात की मज़लूमियत। आज के दौर में किताब मौजूद है, आप अभी छपी, आप देख भी सकते हैं, अरबी ज़बान में है। फतावा हदीसिया इब्ने हजर हैतमी मक्की, बहुत बड़ी अजीम हस्ती। कहते हैं कि जब अबू नुऐम से सवाल किया गया कि काला रसूलुल्लाह कह के जो हदीस आपने बयान की है वलम युद्रिको, लेकिन वो जिसने वो सवाल करने वाले ने कहा वो तो मिली नहीं हमें, वो कहाँ से आपने बयान की? वो कहते हैं कुल्लु मा कुल्तुहु फीहि फहुवा अन अलीशिन, वो जो मैंने हदीसें बयान की हैं और जो कुछ मैंने काला रसूलुल्लाह कह के कहा है ना, वो रसूल की नहीं है हदीस, वो असल में अली की हदीस है। गैर अन्नी फी ज़बानन ला अस्ततियु अन अज़कुर अलीशन, लेकिन दुख इस बात का है मैं हज्जाज के उस दौर के अंदर हूँ कि अली का नाम लेना जुर्म है। मैं अली मौला की ज़बान से निकली हदीसें रसूलुल्लाह का नाम लेके नकल कर रहा हूँ कि कहीं मुझे मार न दिया जाए अली का नाम लेने की वजह से। अब जिनसे डर था ये मुसलमान थे या गैर मुस्लिम थे, कि जिन्हें ये गवारा नहीं था कि मौला अली अलैहिस्सलाम का अन अली जिन कह के कोई बात नकल की जाती। कितना मुश्किल दौर गुजरा है, इसलिए तो हमने इन असहाब का जिक्र किया है कि जिन्होंने इतनी मुश्किल दौर में विलायत आप तक पहुँचाई है। आज यहाँ मजलिसों में बैठ के हम खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, विलायत अली पे हैं और आज़ादारान मज़लूम करबला में शुमार होते हैं, तो ये उन जुर्रतमंद अफराद का है कि जिन्होंने अपने वजूद कटवा दिए, जिस्म कट गए, नस्लें उनकी ख़त्म हो गई, सब कुछ लुटा के भी उन्होंने मौला अली की विलायत आपकी नस्लों तक पहुँचाई है। फरमाया कि गैर अन्नी फी ज़मानिन लम अस्ततियु अन अज़कुरा अलीयन, मैं अली का नाम नहीं ले सकता। अच्छा, अब मौका जब मिला तो कहते हैं फिर उन्होंने बहुत सारी हदीसें बयान की जो इमाम हसन और इसी तरह अहले बैत से हैं, लेकिन उन्होंने नाम अहले बैत का नहीं लिया, पैगंबर का नाम लेके मुसलमानों को सुनाते रहे कि कहीं अली का और मौला हसन का नाम लूँ तो मुझे मार न दें। तदरीब और रावी बहुत बड़ी किताब,
जनाब सयूती ने लिखा है कि जिन बच्चों के नाम अली होते थे उन बच्चों को मार दिया जाता था, और जब हदीस बयान की जाती थी तो मौला का नाम लेके नहीं, उसको तब्दील करके कहते थे कि इसको पता न चले कि जो हदीस बयान की जा रही है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की। कितने मजलूम इमाम, जुल्म हुआ है मौला कायनात पे।